हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक केयर में। मेरा नाम है निर्दोष और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टेक अपडेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। बट टेक अपडेट्स मैं आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या अपडेट्स निकल के आई है। तो जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो है गूगल की तरफ से। गूगल अपनी ऑफिसेस जो है वो रीओपनिंग करने जा रहा है विथ 10% ऑफ पीपल, यानी कि जितना भी जो स्टाफ होता है उसकी 10% लोगों के साथ। और हालांकि गूगल ने ये भी बताया कि सितंबर तक वो 30% स्टाफ के साथ ऑफिस धीरे धीरे इंक्रीज़ करने वाले हैं। इसके साथ ही और एक अपडेट निकल के आई है गूगल की ही तरफ से कि गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को $1000 जो है वो एज अ अलाउंस दे रहे हैं ताकि वो घर से काम कर सके। काइंड ऑफ मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप अगर ऐसा हो तो घर से ही काम कीजिए ज़्यादातर। और साथ ही में गूगल जो है वो वर्चुअल कुकिंग क्लास भी और एंटरटेनमेंट के बारे में, फ़िटनेस के बारे में भी उनको बता रहा है, वर्चुअल क्लासेस दे रहा है ताकि वो घर बैठे बोर ना हो जाए, उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता रहे। इसके लिए तो गूगल एक अच्छा काम कर रही है अपने एम्प्लॉय के साथ। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का कहना ये है कि एंड ऑफ 2020 तक वो 4G फ़ोन्स बनाने बंद कर देगी और उसने अब प्री रिसर्च करना शुरू कर दिया है 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथ ही में सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी Xiaomi ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो 4G फ़ोन्स है वो इंडिया के लिए तो वैसे आएंगे ही, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 5G है उसका जो प्लानिंग है वो अभी तक हुआ नहीं है। और हालांकि शायद 5G आने में अभी देर है, इंडिया के अंदर 1-1.5 साल या 2 साल लग सकते हैं इंडिया के अंदर। बट हालांकि दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे 5G अडॉप्ट किया जा रहा है बहुत फास्ट। सो उन सब कंट्रीज़ के लिए अब Xiaomi 4G फ़ोन्स नहीं बनाएगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के M01 और M11 के बारे में। दोनों की प्राइस लीक होकर सामने आई है, हालांकि हम थोड़े ही वक्त दूर है इनके लॉन्च से। तो जो M01 है उसके अंदर ये सुनने में आया है कि जो चिपसेट होगा वो स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट होगा। हालांकि ये थोड़ा आउटडेटेड चिपसेट है, बट ये एक एंट्री लेवल बेसिक जो स्मार्टफोन है वो होने वाला है। तो इसकी जो प्राइस है वो शायद 8999, यानी कि तकरीबन 9000 के आसपास रहने वाली है। और जो M11 है उसके अंदर दो वेरिएंट रहने वाले, 3GB प्लस 32GB। तो उसकी जो प्राइस है वो रहने वाली है 11000। और जो 4GB प्लस 64GB के साथ आने वाला है M11, उसकी प्राइस 13000 रुपये रहने वाली है। हालांकि ये जो दोनों ही फ़ोन है वो एंड्रॉयड 10 के ऊपर काम करने वाले, UI 2.0 के साथ आने वाले हैं। सो ये एक अच्छी बात है। और साथ ही में ये दोनों ही जो फ़ोन है वो बेसिक एंट्री लेवल स्मार्टफोन रहने वाले हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है गूगल की तरफ से। गूगल ने शेड्यूल कर दिया है, यानी कि 3 जून को एंड्रॉयड 11 का जो बीटा लॉन्च है वो इवेंट होने जा रहा है। और साथ ही में उसी दिन जो डेवलपर्स होते हैं या फिर जो लोग टेस्ट करते हैं 11 को, बीटा वर्जन्स को सॉफ्टवेयर के, तो उन लोगों के लिए उसी दिन से जो है एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है नोकिया की तरफ से। नोकिया भी अब जो है वो स्मार्ट टीवी के मार्केट्स के अंदर आना चाहता है। तो उसी के रिलेटेड एक खबर निकल के आई है कि नोकिया 4 जून को उसका पहला स्मार्ट टीवी लॉन्च करने जा रही है, जिसकी साइज़ होगी 43 इंच और जिसकी प्राइस के बारे में कहा जा रहा है कि बिलो 34,000 के आसपास आने वाला है, यानी कि 34,000 या उससे नीचे इसका कम प्राइस हो सकता है। तो देखते हैं कि 4 जून को जब नोकिया लॉन्च करता है तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च करता है। और साथ ही में ये जो स्मार्ट टीवी है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होगा। शायद नोकिया की वेबसाइट पे भी हो सकता है, बट फ्लिपकार्ट के ऊपर फ़िलहाल अवेलेबल होने वाला है। और एक बात जो निकल के आई है वो ये है कि दिसंबर के अंदर नोकिया और एक स्मार्ट टीवी लेके आने वाला है जिसकी साइज़ होने वाली है 55 इंच। तो अब जो खबर निकल के आ रही है वो है आईफोन 12 के बारे में। कोविड-19 के चलते पूरे वर्ल्ड में जो था सब जगह पे काम बंद था। हालांकि जो एप्पल के जो कंपोनेंट्स है वो हालांकि मोस्ट ऑफ चाइना में ही बनते हैं, तो चाइना में भी सब बंद था काफ़ी टाइम से। तो उसी के चलते जो आईफोन 12 का लॉन्च है वो डिले होके शायद अब नवंबर में हो सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार सुनने में आया है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है आईफोन के बारे में।
जी हाँ, आईफ़ोन के अंदर जो जो नए आईफ़ोन्स आने वाले हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 80% ऑफ जो स्क्रीन होगी ओएलईडी स्क्रीन वो सैमसंग बनाने वाला है आईफ़ोन के लिए, और 80% ऑफ स्क्रीन सैमसंग की ही लगी होगी आईफ़ोन के अंदर। और जो बाकी जो 20% स्क्रीन है ओएलईडी वो एलजी की तरफ से लगने वाली है। यानी कि एप्पल ने दोनों ही कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है, बट 80% ऑफ स्क्रीन जो होगी आईफोन्स के अंदर वो सैमसंग की तरफ से लगने वाली है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है वीवो की तरफ से। जी हाँ, वीवो के TWS नियो जो वायरलेस ट्रूली वायरलेस हेडफोन है वो चाइना की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो गए हैं, जिसकी प्राइस रखी गई है चाइना के अंदर 799 यानी तकरीबन 8,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। जो अभी इंडिया के अंदर जो ओप्पो के एनको लॉन्च हुए हैं, जो मी के वायरलेस एयरबड्स जो भी लॉन्च हुए हैं, तो वो सब बहुत कम प्राइस के अंदर हुए हैं। और अगर वीवो को ये TWS नियो इंडिया के अंदर बेचना है तो मुझे लगता है कि उनको प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम यानी कि ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तकरीबन 4 या 5 हज़ार के आसपास लाएंगे तो शायद उनके ये जो है TWS बिक सकते हैं। और साथ ही में ये भी खबर निकल के आई है कि इसके अंदर चाइना के अंदर तो फ़िलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर कि अगर आप इसे बाई करते हो तो फ्री में आपको एनग्रेविंग करवाना है, तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। यानी कि अगर सपोज़ मैं ये वहाँ पे बाई करता हूँ और मुझे मेरा नाम लिखवाना है उसके ऊपर, तो वो चीज़ अवेलेबल है। साथ ही में ये जो चीज़ है वो सबसे पहले शुरू की थी एप्पल ने। एप्पल के अभी जो नए जो एयरपोर्ट्स प्रो आते हैं या फिर आप आईपैड बाई करते हो तो अब आपको पूछा जाता है कि आपको क्या एनग्रेविंग करवाना है, तो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब जो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है वो है एप्पल के बारे में है। जी हाँ, जो इंडिया के अंदर लोग एप्पल के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप मैकबुक या सब जो यूज़ करते हो आप, तो उसके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि अब एप्पल ने अलाउ किया है कि इंडिया के अंदर कस्टमर्स को जैसे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी चीज़ असेंबल करके आप एप्पल का कंप्यूटर बना सकते हो। यानी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना रैम चाहिए आपको, कितना GB हार्ड डिस्क चाहिए, वो आप उसके अंदर चूज़ कर पाओगे। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो निकल के आई है अमेज़फिट के बारे में। अमेज़फिट की एक जो स्मार्ट वॉच है T-Rex नाम से, वो अब इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर एमोलेड स्क्रीन दिया गया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि 20 दिन की बैटरी लाइफ होगी। साथ ही में इसकी जो प्राइस है वो रखी गई है 8,400 रुपये, जो सेकेंड वीक ऑफ जून के अंदर लॉन्च होने वाली है और जो सिर्फ अमेज़ोन पे अवेलेबल होगी। तो और एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के बारे में। जी हाँ, थोड़े ही वक्त पहले हमने सुना था कि सैमसंग एक डेबिट कार्ड निकालने वाली है एप्पल कार्ड की तरह। तो जी हाँ, सैमसंग ने हमें ज़्यादा वेट नहीं करवाया है, सैमसंग ने वो कार्ड लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा गया है सैमसंग मनी, जो पावर्ड बाय सोफ़ी होगा। और साथ ही में ये जो है वो कनेक्ट होगा सीधा सैमसंग पे एप्लीकेशन के साथ। और ये जो काम करेगा वो है जो जिसके पास सैमसंग गैलेक्सी S6 से ऊपर जो भी वेरिएंट होगा, S6 या S6 से ऊपर का, उन सभी स्मार्टफोन के अंदर ये काम करेगा। हालांकि ये अभी जो है वो एंड ऑफ समर में US के अंदर लॉन्च हो जाएगा, यानी कि ये फ़िलहाल अभी US के अंदर ही टेस्ट होने वाला है। साथ ही में इसमें जो है उसका वर्चुअल कार्ड भी होगा एप्लीकेशन के अंदर सैमसंग पे के अंदर। साथ ही में अगर फिज़िकल कार्ड भी आपको चाहिए तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। हालांकि फ़िज़िकल कार्ड के ऊपर ना कोई कार्ड नंबर होगा या CVV नंबर होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल सा सैमसंग मनी लिखा हुआ एक डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो CVV नंबर या फिर जो कार्ड नंबर है वो सभी आपको सैमसंग पे के एप्लीकेशन के अंदर वर्चुअल कार्ड के ऊपर लिखे हुए होंगे। साथ ही में इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स भी आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें से एक बेनिफिट ये है कि अगर आप इससे परचेज़ करते हैं रेगुलरली और अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप उसको सीधे डायरेक्टली कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं और जो कैश अवेलेबल रहेगा आपके सैमसंग पे के अकाउंट के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया बात है जो सैमसंग की तरफ से निकल के आई है। हालांकि अब देखना ही है कि ये कार्ड इंडिया के अंदर आता है कि नहीं आता है। अब जो एक आखिरी अपडेट निकल के आई है वो है OnePlus 8 के बारे में। जी हाँ, OnePlus 8 सीरीज़ है उसका जो सेल है वो 28 मई को होने वाला था, बट कंपनी ने उसके एक ही दिन पहले ये अनाउंस कर दिया है कि अब ये सेल बाद में होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ इशू आने की वजह से अब ये सेल नहीं हो पाएगा। और हालांकि उन्होंने जो प्रोडक्शन के अंदर जो दिक्कत आई थी वो सॉल्व हो गई है और प्रोडक्शन शुरू हो गया है, पर फिर भी ये जो सेल है वो अब रीशेड्यूल होने वाला है। वो कब होगा वो बाद में बताएंगे, बट वन प्लस ने और एक बात कही है, एक लिमिटेड स्टॉक के साथ वन प्लस एक सेल करने वाली है OnePlus 8 को लेके, 8 5G जो है उसको लेके सिर्फ,
जो 29 मई को होने वाला है 12 बजे से, यानी कि बहुत लिमिटेड स्टॉक होने वाला है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। तो जो लकी होगा उसे ये फ़ोन ज़रूर मिलेगा, जो भी लोग ट्राई करेंगे मीन्स उनको। तो बस दोस्तों यही थी आज की सारी अपडेट। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड में कुछ पोस्ट वहाँ पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी अपना प्यार दिखाइए और मुझे फॉलो कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।